है दोस्तों, ये देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है संरचना, बनावट। ये बना कैसे है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसी के बारे में जानना है। जैसे संरचना, आपकी बॉडी की संरचना, मतलब क्या कि आपका शरीर कैसे बना है, हाथ है, पाँव है, नाक है, मुंह है। वैसे ही ट्रांसफार्मर कैसे बना है, इसके पार्ट्स क्या हैं, इन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है और इसको क्या करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है मैग्नेटिक कोर या योक। तो मैग्नेटिक कोर और योक ये क्या है, इसके बारे में हम पहले देखते हैं। यहाँ फिगर में ठीक से देख रहे होंगे, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप बाहर से ये देख रहे हैं दोस्तों, आप यहाँ से अच्छे से आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। ये इसी को बोलते हैं फ्रेम या योक। तो ये जो सबसे बाहरी आवरण है मेरे दोस्त, ये जो सबसे बाहरी आवरण जो देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से, ये जो सबसे बाहरी आवरण है इसी को हम बोलते हैं योक। ये भी स्टील का बना होता है, इसी को योक कहते हैं या फ्रेम कहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके अंदर जो लैमिनेटेड मैग्नेटिक मटेरियल है वो कोर है, उसी को क्या कहते हैं, कोर। ये तो सबसे बाहरी आवरण है जो इसको एक तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दो चीज़ आप देख लिए, ऊपर जो फ्रेम है जिसको योक कहते हैं, ये भी स्टील का बना होता है। इसके अंदर कोर है जो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। कौन सा सिलिकॉन स्टील? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, जिसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये जो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड है, CRGO सिलिकॉन स्टील है, इसमें सिलिकॉन मिलाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है हिस्टेरिसिस लॉस को कम करना। इसीलिए इसमें 4% से ज़्यादा नहीं मिलाते हैं। 4% से ज़्यादा सिलिकॉन मिला देंगे तो ब्रोकन होने लगता है, वो टूटने लगता है। इसलिए 4% से कम ही सिलिकॉन मिलाते हैं हिस्टेरिसिस लॉस कम करने के लिए। इसका डिटेल स्टडी प्रीवियस लेक्चर में किया गया है। और ईडी करंट लॉस से बचने के लिए इसको हम लैमिनेटेड कर देते हैं, फिर पंच करके लगा देते हैं, ऊपर फ्रेम लगा देते हैं। और इसी में हम क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। चूँकि ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर है, इसलिए इसके सेंट्रल लिंब मतलब सेंट्रल भुजा पर बाइंडिंग की गई है दोस्तों। तो ये है आपका, मैंने अभी आपको बताया फ्रेम के बारे में और आपके कोर के बारे में। अब प्राइमरी बाइंडिंग क्या होती है? जनरली ये कॉपर की बनी होती है और विद्युत बरनी से लेपित होती है। प्राइमरी बाइंडिंग से हमेशा सप्लाई से कनेक्ट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और इसी में करंट जब फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स रिलीज होता है, जैसा कि यहाँ पे सारी बातें लिखी गई हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग भी कॉपर का ही बना होता है और इससे लोड कनेक्ट होता है, ध्यान देना है। और म्यूचुअल इंडक्शन से इसी में ही आपका करंट जा कर के इंड्यूस्ड होता है, जैसा कि मैं आपको इस फिगर में दिखा सकता हूँ। जब आप फिगर में देखेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, मैंने सारी चीज़ें इसके प्रीवियस में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग, इट इज़ कनेक्टेड विद सप्लाई। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग, इट इज़ कनेक्टेड विथ लोड। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, लोड से कनेक्टेड है। प्राइमरी वाइंडिंग है, इसी से सप्लाई आपकी क्या होती है, कनेक्टेड होती है। करंट फ्लो होती है तो कोर से मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, एक्साइट करता है, रिलीज करता है। तो ये है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। हम पढ़ के आ रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के, ठीक है। किस मटेरियल का बना होता है? जनरली कॉपर का बना होता है। इसमें इंसुलेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है भाई। अगर इंसुलेशन ना हो तो सारे तारें आपस में सट जाएंगी, कोर से शॉर्ट कर जाएंगी। इसीलिए कोर और तार के बीच में इंसुलेशन का होना, कोर और तार के बीच में इंसुलेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम कोर पे क्या कर देते हैं, ये तार और कोर के बीच इंसुलेशन मेंटेन ज़रूर किए रहते हैं। इससे हमारा तार क्या होता है, सुरक्षित होता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है उससे लोड कनेक्ट होता है। प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है उससे
सप्लाई कनेक्ट होता है। प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरण होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन होता है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स ही सेकेंडरी वाइंडिंग में जाके लिंक करता है दोस्तों। तो ये आपका इंसुलेशन हो गया, जो हमने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया कि वाइंडिंग टू वाइंडिंग या वाइंडिंग टू कोर से बचने के लिए इंसुलेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, जबकि बाइंडिंग आपस में शॉर्ट ना कर पाए, जिस कोर के ऊपर लपटा गया है वो कोर भी से शॉर्ट ना कर पाए। इस तरह से इंसुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स बन जाता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से पार्ट्स को हमको देखा, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्रांसफार्मर को आप एक बार अपने सामने रखिए और सारी पार्ट्स लिखते जाइए। सबसे ऊपर क्या मिलेगा आपको, फ्रेम मिलेगा जिसको योक कहते हैं। उसके नीचे क्या मिलेगा, कोर मिलेगा जो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। ठीक है, फिर इसके नीचे क्या बनेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी मतलब जो सप्लाई से कनेक्ट होता है, सेकेंडरी मतलब जो लोड से कनेक्ट होता है। पांचवा क्या, इंसुलेशन। इंसुलेशन का काम क्या है, ये तो मैंने बता ही दिया। कोर से शॉर्ट होने से बचाने के लिए, कोर से योक को शॉर्ट होने से बचाने के लिए इंसुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये इतने पार्ट्स हैं जो ट्रांसफार्मर को देखकर अपने सामने जूम करके लिखा जा सकता है, उनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है दोस्तों। तो आज की वीडियो सेशन में इतना है। आप थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी हमारा और ज़्यादा मनोबल बनेगा। तो आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लाएंगे दोस्तों। धन्यवाद।